हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 14, जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी का जो है ये भाग 2 है। भाग 2 में किस तरह के सवाल दिए होते हैं उस सवाल को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो सवाल दिया गया है यहाँ पे लिखा गया कि आंकड़े 2, 3, x और 5 का माध्य जो है 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी ए आंकड़ा दिया गया है और इस आंकड़ा का जो माध्य है 10 दिया गया है, तो कह रहा कि x का मान बताइए कि क्या होगा। इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप हल में क्या लिखिएगा, माध्य लिखिएगा। यहाँ पे जो है आपको माध्य दिया हुआ है, तब हल में जो है पहले लिखेंगे माध्य। माध्य बराबर फॉर्मूला हम बताए थे कि आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग और बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। जो माध्य का फार्मूला होता है ना, उस फार्मूला को लिख लिए। अब ध्यान से देखिए, इस सवाल में जो है माध्य कितना दिया हुआ है, तो इसका जो है माध्य जो है 10 दिया गया है। तो यहाँ पे हम माध्य के जगह पर 10 लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग। आंकड़ा आपका इतना है, इसका हम योग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 + x प्लस जो है 5 होगा और बटा में जो है कुल संख्या। गिनिए कि कुल आंकड़ा कितना दिया हुआ है। जितना आंकड़ा है उतना संख्या लिखिएगा। कितना आंकड़ा है, तो 1, 2, 3, 4 को आंकड़ा है, तो कुल संख्या जो है बटा में 4 हो जाएगा। ये होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की जो है कुल संख्या होता है माध्य का फार्मूला। हम इस फार्मूला से आंकड़ों का योग कर दिए और कुल संख्या 4 है, तो हम बटा में 4 लिख दिए। अब यहाँ पे जो है बीच में बराबर है, तो यहाँ पे हम या लिखेंगे। बीच में अगर बराबर चिन्ह लगा होता है तो हम या लिखते हैं, इसके बीच में बराबर लगा हुआ है इसलिए हम या लिखे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा, जितना संख्या है ना उस संख्या को जोड़ लीजिए। तो संख्या 2, 3 और 5 है, तो उस संख्या को जोड़ लेंगे। तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा और 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो ये आ जाएगा 10 प्लस x बटा में जो है 4 हो जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो हम बटा में 1 लिख देते हैं। हम अब क्या करते हैं कि इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा हम इसमें करते हैं। जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस x बराबर 10 चौके 40 होगा, तो यहाँ पे हम 40 लिख देंगे। यानी ये आ जाएगा x बराबर 40 माइनस 10 हो जाएगा। लास्ट में हम इसलिए लिखेंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा 40 में से 10 घटेगा तो ये 30 हो जाएगा। यानी इसमें आपको x का मान निकालना था, तो x का जो मान है आपका 30 है। इसी तरह से आगे और सवाल हो सकता है, आगे हम और सवाल को बता सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल है, यहाँ पे अगर हम दूसरा सवाल लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं आंकड़े। आंकड़े जो है ये हो जाएगा 2, x, 5, 7, 3, 2 दे दिया। का अगर माध्य दिया गया हो, आपके माध्य जो है अगर 20 दिया गया हो, अगर इसका माध्य जो है 20 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माध्य का हम फार्मूला लिखेंगे। माध्य बराबर फार्मूला हम बताइए ना किए हैं कि आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या होता है। हैकाल लिखे हैं पहले ही से, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। तो ये हम लिख दिए आंकड़ों का योग बटा
की कुल संख्या। अब हम जो आंकड़ा दिया गया है, जो माध्य दिया गया है, उसको इस सवाल में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए माध्य है और इसका माध्य 20 दिया है, तो यहाँ पे हम 20 रखते हैं। बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ना, इसका योग करते हैं, कितना होगा? तो 2 प्लस x प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 और बट्टा में जो है कुल संख्या लिखाएगा। कुल संख्या गिनिए कौ गो आंकड़ा है? तो 1 2 3 4 5 6। ये कुल संख्या जो है 6 होगा, तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे? बीच में बराबर है तो यहाँ लिखेंगे। ये हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा जितना संख्या है उस संख्या को जोड़ लीजिए। जितना संख्या है उस संख्या को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 2 है, 5 है, 7 है, 3 और 2 है। तो जो संख्या है ना उस संख्या को जोड़िए ना। यहाँ पे 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा और 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14 और 3 जोड़ेंगे तो 17 होगा। 17 और 2 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। यानी एक बार फिर से जोड़ते हैं। 2 और 5 7 होगा, 7 7 14 होगा, 14 3 17 होगा, 17 और 2 है 19 हो जाएगा। यानी ए आएगा 19 प्लस x बटा में 6। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। इसका गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें करिए। क्यों हम इसका गुणा इसमें कर रहे हैं? क्योंकि आपको x का मान निकालना है। जब x का मान निकालना है तब पहले वो आप x वाला ही लिखिएगा। तो पहले हम x वाला इसको गुणा इसमें करेंगे तो पहले x आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 प्लस x बराबर हो जाएगा 20 का गुणा करेंगे 6 में तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगर आप x का मान निकालते हैं तो 120 माइनस 19 हो जाएगा। यानी यहां से x का मान आएगा, ये 10 में से 9 घटेगा तो 1 होगा, 11 में से 1 घटेगा तो 10 होगा। यानी इसमें जो है x का जो मान आएगा 101 आ जाएगा। इसका जो x का मान आएगा 101 आएगा। अब आइए इसी में जो है एक दूसरे टाइप का हम माध्य बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट माध्य होगा। देखिए अगला टाइप का माध्य जो आ रहा है, तीसरा जो माध्य आ रहा है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, ये सवाल लिखते हैं, ये यहाँ पे 2 है, x है, 5 है, x है और 3 है ना? अच्छा सवाल। और इसका जो है माध्य जो है, अगर यहाँ पे 5 दिया है, इसका माध्य जो है अगर 5 दिया है तो इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान निकालने के लिए सवाल में लिखिएगा माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। अब आप क्या करिएगा कि जो माध्य लिखा हुआ है ना, यहाँ पे माध्य दिया है, देखिए 5 दिया है, तो इस माध्य के जगह 5 लिख दीजिए, बराबर आंकड़ों का योग लिखिए। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका योग लिखिए। ये हो जाएगा 2 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी बटा में हो जाएगा कुल गिनिए कि कितना संख्या है इस आंकड़ा का। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे बटा में कुल संख्या 5 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे कि हम जोड़ेंगे, जौन एक जैसा है उसको एक में जोड़ेंगे तो
तो जो पहले संख्या वाला है उस संख्या वाला को जोड़ेंगे तो 2 और 5 7 होता है, 7 और 3 10 होता है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा प्लस जो है अगर हम x में x जोड़ेंगे तो x और x जोड़ाएगा तो एक 2x हो जाएगा और बटा में जो है 5 है तो 5 हो गया। इसके बटा में कुछ नहीं है तो का है तो 1 है। अब x का मान निकालना है तो पहले इसका गुणा आप 1 में कर लीजिए, फिर इसका गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2x, 5 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 25, ये बोल लगी जाएगा तो -10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x बराबर 25 में से 10 घटेगा, जब 25 में से 10 घटाइएगा तो ये जो है 15 बचेगा। 25 में से जब 10 घटेगा तो ये जो है 15 बचेगा। आपको ना x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 15 और ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा 15 बटा में 2 हो जाएगा। ये जो है आपका x का मान हो जाएगा। इसी में जो है एक सवाल और इसी के जैसा बताते हैं, सवाल नंबर 4 जो है इसी के जैसा एक सवाल हम और बताते हैं। जैसे आंकड़े यहाँ पे लिख दिए, जैसे यहाँ पे 3 लिख दिए, x लिख दिए, 5 लिख दिए, x लिख दिए, फिर यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर x लिख दिए, फिर यहाँ पे जो है 2 लिख दिए। और इसका अगर माध्य जो है अगर आपको 10 दिया गया हो, इसका अगर माध्य 10 हो और तो कहेगा कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो आप ना क्या करिएगा कि माध्य का जो फार्मूला होता है ना उस फार्मूला को पहले लिख लीजिए। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा में जो है आंकड़ों की संख्या होता है, तो हम आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या लिखेंगे। माध्य कितना है तो माध्य इसका 10 है, तो यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग। आंकड़ा आपको ये दिया गया है, इसका योग लिखेंगे यानी होगा 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 और बटा में कुल संख्या गिनिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7। ये कुल संख्या गिनिएगा तो यहाँ पे 7 होगा तो बटा में 7 लिख देंगे। ये हो जाएगा 10 बराबर पहले यहाँ पे एक जैसा जो है उसको 1 में जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 3 और 5 8 होगा, 8 2 10 होगा, 10 और 2 जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे तो 12 हो गया। अब देखिए फिर एक वो देखिए यहाँ पे x है, फिर एक यहाँ पे x है तो 2 का x हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक x तो 3 का x हो जाएगा। यहाँ पे x 3 बार जोड़े 3x होगा और बटा में 7 होगा। इसके बटा में कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है तो हम 1 लिख लेंगे। पहले x का मान निकालना है तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 प्लस 3x बराबर 10 7 70 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x बराबर 70 माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 3x बराबर 70 में से अगर 12 घटाइएगा तो ये बचेगा, 10 में से 2 घटेगा तो 8, 6 होगा, 6 में से घटेगा 5, ये आ जाएगा 58 आ जाएगा। आप क्या करेंगे कि आपको x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 58 बटा में जो है ये हो जाएगा 3, कटाइएगा तो कटेगा नहीं 3 से तो x का मान आ जाएगा 58 बटा में जो है 3 आ गया। इस तरह से जो इस सवाल को आप बना सकते हैं। अब अगला जो सवाल है सवाल नंबर जो 5 है, 5वां सवाल किस टाइप का दिया रहेगा तो यहाँ पे जो है सवाल में दिया होगा आंकड़ा, यहाँ पे लिखा रहेगा कि आंकड़े, जैसे यहाँ पे जो है हम आंकड़े लिखते हैं जैसे 3 है, x है, 5 है, y है और यहाँ पे 2 है। इस तरह से आंकड़ा दिया रहेगा और यहाँ पे इसका भी माध्य दिया रहेगा, इसका भी माध्य मान लीजिए कि इसका माध्य 5 दिया हो
इसका माध्य 5 हो तो यहाँ पे पूछेगा कि x और y में संबंध ज्ञात करें। का माध्य 5 हो तो x और y में संबंध ज्ञात करे। x और y में संबंध ज्ञात करे तो x और y में यहाँ पे ऐसे सवाल देगा संबंध ज्ञात करने के लिए। तो आप क्या करिएगा कि माध्य ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है बताए हैं ना, जो लिखे हुए हैं ना, इस फॉर्मूला को लगा लीजिए। माध्य बराबर फॉर्मूला है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। यहाँ पे माध्य का बात चल रहा है तो इस सवाल में माध्य 5 है, तो यहाँ पे आप 5 लिख लीजिएगा। आंकड़ों का योग, आंकड़ा जो दिया गया है उसका योग लिखिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस x प्लस 5 प्लस y प्लस 2 हो जाएगा। और बट्टा में जो है कुल संख्या 1 2 3 4 और 5 वो है, ये कुल संख्या जो है आंकड़ों का 5 है तो बटा में 5 लिख दीजिएगा। अब क्या करिएगा कि ये 5 बराबर जवन एक जैसा है उसको 1 में जोड़ दीजिए। ये 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा। ये आ जाएगा 10 प्लस x प्लस y बटा में जो है 5 हो जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा हुआ है। पहले x y में संबंध निकालना है तो आपको x और y ही चाहेगा तो इसका गुणा इसमें कर लीजिए तो ये आ जाएगा 10 प्लस x प्लस y बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 को वो लंगे भेजेंगे x प्लस y बराबर 25 माइनस 10 होगा। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा x प्लस y बराबर जो है अगर इसको आप घटाइएगा तो 15 हो जाएगा। तो x y में संबंध ज्ञात करना था तो x और y में संबंध ये होगा, x प्लस y बराबर जो है 15 होगा तो x प्लस y बराबर 15 लिख दिए। इसी तरह से एक सवाल और देखिए, छठवां जो सवाल है इसी तरह से एक सवाल और देखिए। जैसे आंकड़ा में हम लिख दिए, यहाँ पे जो आंकड़ा लिखे हैं इसमें अगर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यहाँ पे आंकड़ा जो है इस आंकड़ा में दे दिया, अगर यहाँ पे 2 3 दे दिया, x दे दिया, वहां y दे दिया, 5 दे दिया, और यहाँ पे का माध्य जो है अगर 10 हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का सवाल आ जाता है परीक्षा में ना तो छोड़ना नहीं है। अगर ऐसा सवाल आ गया ना तो छोड़ना नहीं है, इसको खत्म कर देना है। तो ये सवाल अगर आ जाता है तो बचना नहीं चाहिए। माध्य कितना दिया गया है तो 10 है तो आप 10 लिख लीजिए। आंकड़ों का योग, जो आंकड़ा दिया गया उसका योग करिए तो 3 प्लस x प्लस y प्लस 5 बटा में आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या गिनिए 1 2 3 4, कुल संख्या 4 है तो बटा में 4 लिखेंगे। यहाँ पे लिखिएगा कि 10 बराबर 3 और 5 जोड़िएगा तो 8 होगा। तो यहाँ पे 8 प्लस x प्लस y बटा में 4 हो जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसका गुणा इसमें कर लीजिए। यहाँ पे होगा 8 प्लस x प्लस y बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 40 माइनस 8 होगा। इसलिए हो जाएगा x प्लस y बराबर 40 में से 8 घटेगा तो ये 32 होगा। तो x y में संबंध निकालना था तो ये जो आपके x और y में संबंध है। अगला टाइप का सवाल देखिए किस तरह से आते हैं परीक्षा में। अगला टाइप का जो सवाल है किस तरह का आता है उसको बताने वाले हैं। तो देखिए अगला टाइप का जो सवाल आता है, सवाल वो बनाने से पहले उसका फॉर्मूला देखिए कि फॉर्मूला होता क्या है। ये फॉर्मूला होता है
ये कहता है कि यदि आंकड़े यहाँ पे x1, x2, x3, डॉट डॉट xn, ये आपका आंकड़ा दिया गया हो और इस आंकड़ा की जो है कि आंकड़ा की बारंबारताएं, इस आंकड़ा की बारंबारताएं अगर यहाँ पे दिया गया हो f1, f2, f3, डॉट डॉट fn हो मतलब यदि आंकड़े x1, x2, x3, डॉट डॉट xn की बारंबारताएं f1, f2, f3, डॉट डॉट fn हो तो माध्य ज्ञात करें। हो तब माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका गुणा उसमें करेंगे, ये होगा x1 और वह है f1, यानी शुरू वाला का गुणा शुरू वाला में होगा, अब बाद वाला का गुणा बाद वाला में होगा, यानी पहला 1 का गुणा जो है 1 वाला में होगा, तो x1 है वह f1 है, फिर प्लस लिख देंगे, फिर यह दूसरा वाला गुणा दूसरा में होगा, तो यहाँ पे x2 है और f2 है, फिर तीसरा वाला गुणा तीसरे में होगा, तो x3 है f3 है, प्लस डॉट डॉट इसका गुणा xn है, उधर fn है, ये होगा और बटा में बारंबारताओं का योग होता है, यानी f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट प्लस fn, ये जो है माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है। जब आपके सवाल में अगर आंकड़ा दिया गया हो और उस आंकड़ा का बारंबारता दिया गया हो तो आप इस फार्मूला से बना सकते हैं। इस फार्मूला को हम शॉर्ट में बोलते हैं सिग्मा, इसको हम fx और बटा में सिग्मा इसको हम f लिखते हैं। सिग्मा fx बटा में जो है सिग्मा f भी लिखा जा सकता है। आइए इस पे जो है हम आपको सवाल बताते हैं। जैसे यहाँ पे सवाल नंबर 1 आ गया इस टाइप में, इसका जो है पहला सवाल जो है यदि यहाँ पे दे दिया गया आंकड़े, यदि आंकड़े 2, 3, 4 की बारंबारताएं इसकी बारंबारताएं दे दिया 1, 2, 3 हो तो माध्य ज्ञात करें। इस तरह से सवाल अगर आ जाता है ना तो आपको जो है इसी फार्मूला से बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में माध्य बराबर क्या है, ते है x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 1, 2, 3 x1 x2 x3 f1 f2 f3 तीने तक है ना, तो इसको हम तीने तक लिखेंगे और बटा में होगा f1 प्लस f2 प्लस f3 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, x1 का मान लिखेंगे 2 है और f1 का मान 1 है, तो 2 गुणे 1 होगा प्लस होगा x2 का मान 3 है, f2 का मान 2 है, x3 का मान 4 है, f3 का मान 3 है और बटा में होगा f1 का मान 1 है, f2 का मान 2 है, f3 का मान 3 है। तो यहाँ पे f1 f2 f3 का मान लिख दे, इसका गुणा करेंगे तो 2 होगा, ये 3 गुना के 6 होगा, 4 3 12 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 3 6 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 6 जोड़े तो 8 होगा, 8 और 12 जोड़ेंगे तो 20 होगा, तो 20 बटा में 6 हो गया। अगर आप इसको काटिएगा तो कट जाएगा, या 2 3 6 होगा
और यहाँ पे 2 से कटाएगा तो 10 बार में कटेगा। या अगर आप भागा देते हैं, अगर 20 में 6 से भागा देते हैं तो ये आ जाएगा 6 त्रिक 18 हो जाएगा। यहाँ पे 0 दशमलव बैठेगा 0, फिर यहाँ पे जो है 6 त्रिक 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरह से जो है बढ़ते जाएगा, फिर 6 त्रिक 18 हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा 3.33 जो है इस सवाल का जो है आंसर आएगा। आप अगर काटते भी 20 बटा में 6 तो 2 3 6 2 जहां पर 20, ये हो जाएगा 10 बटा में 3। अगर भगा देते आप तो ये होता 3 त्रिक 9, फिर एक उतरता दशमलव बैठाते 0 आता 3 त्रिक 9, फिर यहाँ पे ये इस तरह से फिर आता 3.33। इसी सवाल को जो है आप एक तरीका से और बना सकते हैं, इससे भी आसान तरीका से बना सकते हैं। आप सोच रहे हैं कौन सा आसान तरीका है, तो इसको आप जो है ना इस तरह से भी बना सकते हैं। आप इसको जो है इस तरह से बना सकते हैं, जैसे ये पार्ट 1 है, मतलब भाग विधि 1 है, इसका जो है विधि 1 है, ये पहली विधि से बनाए हैं। अब इसकी जो है इसको हम विधि 2 से बनाते हैं, इसको हम जो है सेकेंड मेथड से बनाते हैं। कहने का मतलब आप हल में क्या करिएगा कि पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए आंकड़ा को, इसको हम आंकड़ा को x बोलते हैं और बारंबारता को f बोलते हैं। तो इसमें हम x का मान लिखेंगे, x का मान है 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 4 है, f का मान है 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बनाना है खाना, fx का बनाना है, तो ये हो जाएगा fx हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा कि इसको जो है हम बोलेंगे सिग्मा, यहाँ पे f है तो हम सिग्मा f, इसको हम बोलेंगे सिग्मा fx बोलेंगे। चलिए देखिए कितना, इसको जोड़िए 3 2 5 5 1 6 आ जाएगा, और इसका देखिए गुणा करिए, fx से तो दोनों का गुणा होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 गुना के 6 हो जाएगा, 4 3 12 होगा, इसको जोड़े 2 और 6 8 होगा, 8 और 12 जोड़े तो 20 होगा। तो ये आ गया। यहाँ से माध्य का फॉर्मूला लिखिएगा, इसलिए माध्य बराबर, तो ये हो जाएगा सिग्मा fx बटा में जो है सिग्मा f हो जाएगा। यहाँ पे लिखे हुए हैं, या तो इससे बनाइए या तो इससे बनाइए, तो ये हो जाएगा सिग्मा fx का मान जो है 20 है, सिग्मा f का जो मान है, सिग्मा f का मान जो है 6 है, भाग दीजिएगा तो 3.33 आएगा। ये जो है इस तरह से भी आप चाहें तो बना सकते हैं इस सवाल को। आइए अगला सवाल देखिए, इसी में जो है अगला सवाल देखिए कैसा होगा। तो इसी तरह से आपको दिया होगा, आंकड़ा दिया गया हो, उसका बारंबारता दिया गया हो। इसका दूसरा सवाल बताते हैं, यहाँ पे दिया गया हो आंकड़े दे दिया 2 3 5 फिर 4 दे दिया कि बारंबारताएं यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया, तो 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया और 6 दे दिया हो। तो माध्य ज्ञात करें। इसका माध्य ज्ञात करना हो तो किस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं? आप दोनों विधि से बना सकते हैं, दोनों में से जो विधि आपको आसान लगेगा उस विधि से बना लीजिएगा। तो ये आप पे हल में लिखिएगा, माध्य बराबर इसका और इसका गुणा होगा, फिर जोड़ देंगे, डायरेक्ट बनाएंगे तो 2 गुणे 3, फिर ये हो जाएगा 3 गुणे 4, फिर ये हो जाएगा 5 गुणे 5, फिर ये हो जाएगा 4 गुणे 6, और बटा में लिखेंगे बारंबारता का योग 3 + 4 + 5 + 6। इस तरह से आप चाहेंगे तो डायरेक्ट बना सकते हैं। तो इसका आप गुणा कर लीजिए, 3 गुना के 6 होगा, 4 3 12 होगा,
5 5 25 होगा, 4 6 24 होगा, और बटा में इसको आप जोड़ लीजिए। अगर इसको जोड़िएगा तो 3 और 4 जोड़िएगा, पहले इसको जोड़िए, 6 4 10 5 15, 15 और 3 जो है 18 होता है, यानी 6 4 10 5 15 3 18 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, ये जोड़िएगा कितना होगा, तो ये देखिए 25 है, 24 है, 12 है, 6 है, ये जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 15 2 17 के साथ होगा, 2 2 4 5 5 5 1 6 होगा, ये आएगा 67 बटा में 18 आ जाएगा। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 4 6 2 8 8 5 13 13 और 4 जोड़ेंगे तो 17 होगा। 17 के साथ हासिल लगेगा ये 1 और 2 3 होगा, 3 2 5 5 1 6। इसको अगर कटाइएगा तो कटेगा नहीं, इसको कटाइएगा तो नहीं कटेगा, तो आप भाग दे दीजिएगा। अगर भाग दीजिएगा, अगर इसका भाग देते हैं तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 18 चौके 68, 18 चौके 18 चौके 68 ज्यादा हो जा रहा है, तो ये 18 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 18 3 54 हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा। 54 यहाँ पे लिख लिए, फिर यहाँ पे जो है घटाइए, 7 में से 4 घटेगा, 3 बचेगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 है, 130। तो अब 18 में ऐसा संख्या से गुणा करिए कि 130 के आसपास चल जाए तो कट जाए। अगर 18 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 5 40 होगा, 5 4 9 होगा, 18 5 90 ही हो रहा है। लेकिन ये देखिए कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा। अगर 9 का गुणा करते हैं, 7 का गुणा करते हैं, 7 8 56 के 6 होगा, 7 7 अब 5 जोड़ेंगे, 7 5 जो है 12 हो जाएगा। तो 18 7 जो होता है 126 होता है, तो यहाँ पे जो है 7 बार में जाएगा, ये जो है 7 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 126। यहाँ पे 4 होगा, ये कटेगा, 0 बैठेगा, 18 दुना के 36 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर 18 दुना के 36 होगा, ये आएगा 3.722। ये जो है इस सवाल का जो है आंसर आएगा। इसी को चाहेंगे तो आप शॉर्ट से भी बना सकते हैं, ये इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी इसमें x का मान लिख सकते हैं, f का मान लिख सकते हैं और fx का मान लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे x है तो x का मान 2 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर इसके बाद 4 है, फिर यहाँ पे देखिए इसका जो है 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर 6 है। इसका गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। ये आ जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा f हो जाएगा। इसको जोड़िए, इसको जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 6 4 10 5 15, 15 और 3 जोड़े तो 18 होगा। इसको हम बोलेंगे सिग्मा fx बोलेंगे। ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना होगा, 5 4 9 9 6 15 2 17 के साथ हासिल 1 लगेगा, 2 2 4 5 5 1 6 होगा, 67 होगा। अगर आपको माध्य ज्ञात करना है तो माध्य बराबर फॉर्मूला लगेगा सिग्मा fx बटा में सिग्मा f होगा, सिग्मा fx का मान 67 बटा में जो है सिग्मा f का मान 18 है, भाग दिया 3.722। ये जो आया है वही आ जाएगा, उस तरह से भी बना सकते हैं। एक सवाल लास्ट है, ये अंतिम सवाल है। इस लास्ट सवाल को देख लीजिए कि इस टाइप का भी सवाल परीक्षा में कभी कभी दे देता है, तो दे देगा तो छोड़ना नहीं है। अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो उस सवाल को जो है आपको बना देना है। तो ऐसा कौन सा टाइप का सवाल है जो कि परीक्षा में आता है, यहाँ पर जो है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करें। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करें, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करें, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करें। अगर इस निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करेंगे, सवाल दिया रहेगा, x दिया होगा, f दिया होगा, इस तरह से खाना दिया होगा। यहाँ पे इस तरह का भी सवाल आ जाता है, जैसे यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया,
यहाँ पे 7 दे दिया और यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे जो है 4 दे दिया और यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे जो है 8 दे दिया फिर 1 दे दिया, फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 दे दिया और यहाँ पे 2 दे दिया। इस टाइप का सवाल दे देगा और इस सारणी का कहेगा कि माध्य ज्ञात करिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो अभी हम फॉर्मूला का ट्रिक बता रहे थे यहाँ पे, उस तरह से बना सकते हैं। यानी x लिखेंगे और f लिखेंगे, फिर यहाँ पे fx लिखेंगे। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। x16 में जो x का मान होगा उसको लिखिएगा, कितना है 3 है, फिर f का मान 5 है, फिर 7 है, इसका मान 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 1 है, उसके बाद 10 है, तो इसका 2 है, फिर इसका आप क्या करिएगा गुणा करिए, इसको हम बोलेंगे सिग्मा f बोलेंगे। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, इसमें इसका गुणा करिए तो 3 5 15, 7 गुना के 14 और ये हुआ 4 3 12, 8 एकम 8, 10 गुना के 20, ये हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा, fx हो जाएगा। जोड़िए सबको, देखिए कितना आ रहा है, तो 8 2 10, 4 10 5 15, 15 4 19, 19 के 9 हो जाएगा और हासिल 1 लगेगा, 2 2 3 4 5 5 जो है 6 आ जाएगा। यानी इसको जब आप जोड़िएगा तो ये आएगा 69 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा 5 2 7, 7 3 10, 10 1 11, 11 3 जो है और 11 2 जो है 11 2 13 हो जाएगा। यानी ये जो है 13 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे। माध्य बराबर सिग्मा fx बटा में जो है सिग्मा f लिख दीजिएगा। सिग्मा fx का मान 69 बटा में जो है 13 हो जाएगा। अगर काटिएगा तो 13 7 जो है 69 होता है, 13 7 जो है 69 होता है। तो ये जो है 13 7 69 होता है। तो यहाँ पे अगर काटिएगा तो कटेगा, कौ बार में कटेगा, 7 बार में नहीं कटेगा। 13 7 91 होता है, 13 7 91 आप भाग दे दीजिए, उसमें 13 का भाग दीजिए 69 में, तो ये हो जाएगा 13 13 5 65, 13 5 65 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बचेगा, दशमलव बैठाएंगे 0 होगा, 13 3 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा, दशमलव बैठाएंगे तो अभी कम पड़ जाएगा, फिर दशमलव बैठाएंगे, फिर 0 बैठाएंगे, तो यहाँ 0 बनाना पड़ेगा। 13 7 91 होगा, तो यहाँ पे 91 होगा, तो यहाँ पे 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो फिर इस तरह से ही आ जाएगा, कितना आएगा तो 5.307। ये जो है इस तरह से सवाल भी अगर आता है परीक्षा में जो है, तो आपको छोड़ना नहीं है, इस तरह का सवाल को जो है बना देना है।